ओके बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फार्मूले प्रूव करवाएंगे। जैसे आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो क्लास 11th की जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी का यूज़ क्लास 12th में करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 2a का फार्मूला 2 sin a cos a होता है, साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b, राइट। ऐसे साइन 3a का फार्मूला पढ़ा है आपने 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फार्मूला पढ़ा होगा आपने 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इन्हीं सब पे बेस्ड इसमें भी फार्मूले हैं और उस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो आई थिंक आज डे 3 है इसका, बहुत ही आराम से पढ़ाने से काफ़ी टाइम लग जा रहा है। अभी स्टार्टिंग चैप्टर है तो आप लोग आराम से पढ़िए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ लोग को भी डाउट है तो एक बार एक दो सवाल जो टफ सवाल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लेके चलता हूँ। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके कुछ लेके चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन में वही सेम बात है, फाइंड cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई 6 ये निकालना है, ठीक है। तो बच्चे आपको वही सेम काम करना होगा। ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है उसी का है ये। तो अब जरा मुझे बताइए, मैंने उस दिन क्लास में बताया था cos इनवर्स cos तभी करता है जब ये cos इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में हो या cos इनवर्स x के रेंज में हो। अभी तो रेंज में है नहीं, क्योंकि सब बच्चों को पता है cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है। और ये पाई का 13/6 है, कह रहा है कि पाई तक ही हो, मतलब पाई का मल्टीपल क्या हो 1। यहाँ पे पाई का गुणांक कितना गुणांक 1 है, तो पाई का गुणांक 1 है चल जाएगा, लेकिन पाई का गुणांक कुछ और ना हो। यहाँ कितना गुणांक पाई का 13/6 है, तो ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इसको जीरो से लेके पाई तक बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको ब्रेकिंग बताया था, कैसे ब्रेक करते हैं याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। आप ब्रेक कैसे करेंगे कि बच्चे नीचे यहाँ लिख लो पाई, यहाँ लिख लो 6 लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो अब देखो 6 पाई, यहाँ पे काम यहाँ लगा दो 2, तो 6 2 जा 12, और 12 में एक पाई और जोड़ दो तो 13 पाई अपॉन 6 बन गया। ब्रेकिंग समझना कैसे ब्रेक करते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब सब बच्चों को पता है कॉस ये बच्चे 2 पाई है और ये क्या है थीटा है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या आएगा cos पाई बाई 6। अब क्या कटेगा देखना पड़ेगा। सर जो पाई बाई 6 है वो जीरो से लेके पाई के बीच में आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। इसलिए cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 6। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 अभी भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दें ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखिए आप, 7 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर बी 5 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर सी पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर डी पाई बाई 6। फटाफट करिए आप, आपके पास 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। व्हाट 5 पाई बाई 6, यस एक लोग का आंसर आया है। और बताइए आप लोग क्या क्या आपके आंसर आ सकते हैं इसमें। ब्रेक करिए। cos इनवर्स x का रेंज आपके सामने लिखा होगा जीरो से लेके पाई तक। ओके आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिएगा फिर से इसको ब्रेक करते हैं। बच्चे cos इनवर्स ऑफ cos, यहाँ लिख लो पाई, यहाँ लिख लो 6, ऐसे लिख लिया करो हमेशा। प्लस माइनस बाद में सेट कर लेंगे हम लोग। बच्चे 6 पाई हो, जब आप एलसीएम 6 पाई तो हो गया एलसीएम, तो 6 पाई में एक पाई और जोड़ दो तो ये 7 पाई बाई 6 हुआ। अभी तक कितना हुआ 7 पाई बाई 6।
ठीक है। लेकिन cos 180 प्लस थीटा माइनस में आ जाएगा। ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं कि हवा में मत करिए। cos 180 प्लस थीटा तो बच्चे होता है माइनस कॉस थीटा होता है। जैसे मर्जी से करिए आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक काम देखिए सर, cos 180 हम इतने की बात कर रहे हैं अभी, आप सिर्फ ये सॉल्व कर रहे हैं, इतना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 180 प्लस थीटा तो बच्चे आएगा माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले बात समझिए, कोशिश करिए। हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको ये रटना न पड़े कि ये सवाल ऐसे करेंगे। आप कैसे ब्रेक करके घूम फिर के आंसर सेम आना चाहिए, जितना पॉसिबल फार्मूले से लगा देंगे हम लोग। याद करिए मैंने आपको बताया था बच्चे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। बताए नहीं बताए थे? तो बताए थे बच्चे। ये माइनस जो आप देख रहे हैं ये माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर आने के पहले लगा देगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या पाई बाई 6। बोलो भाई, ये माइनस ये पूरा काम करेगा किसका? एक्स का। बताओ, ये एक्स का काम करेगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, बट ये पाई बाई 6 जीरो से लेकर पाई के बीच में आनी चाहिए, जो कि आ रहा है। तो अब कट जाएगा, सिर्फ बच गया पाई बाई 6। 6 ले लो एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई, आंसर कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। क्लियर है भाई? तो बच्चे इसको कैसे भी करके ब्रेक करिए, बट योर आंसर विल बी सेम। आपका आंसर सेम होगा अगर आप कैसे भी सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। इसके और तरीके हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए सवाल आपने सॉल्व करने का मेथड 1 है। कोई कहेगा सर क्या इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो बच्चे ये फर्स्ट मेथड हो गया इस सवाल का। एक सेकंड मेथड देखिए, आप सब बच्चे देखेंगे। सेकंड मेथड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6। बस मुझे 7 पाई बाई 6 को वेरीफाई करना है। तो आप कहेंगे 7 पाई बाई 6 को सर एक तरीका और लिखना, क्या मैं 2 पाई में ब्रेक कर सकता हूँ? देखना पड़ेगा। यहाँ लिख लो 2 पाई, यहाँ लिख लो 6। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बच्चे कितना है? 6 है। 6 लिख लीजिए। 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 में से लेकिन हमको चाहिए कितना? चाहिए 7। तो 12 में से कितना घटाए? 7 आ जाए, 5। तो यहाँ माइनस लगा के कर दीजिए 5 पाई कर दीजिए। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 6 टू 12 माइनस 5, तो 7 पाई बाई 6 आपका आंसर आ रहा है। और सबको पता है cos 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई से कम करेंगे, फोर्थ में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो आएगा, हाँ एक बार लिख लीजिए पहले आप, cos इनवर्स ऑफ cos बच्चे 2 पाई माइनस थीटा। याद करिए मैंने आपको बताया था यही एरो 2 पाई होता है। 2 पाई से कम करेंगे, किस में आएंगे? फोर्थ में। और फोर्थ में बच्चे देखो cos सेक दोनों होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो cos 5 पाई बाई 6, cos इनवर्स से cos कट जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या ये 5 पाई बाई 6 जीरो से लेके पाई के बीच में है? देखना पड़ेगा। तो कहेंगे सर जीरो से लेके पाई जो होता है वो 180 होता है। मैं बताऊं, जो cos इनवर्स x होता है बच्चों जीरो से कहाँ तक होता है? पाई तक। ये 180 है। 180 से पहले क्या ये आ रहा है? देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर हमको पता है पाई बाई 6 जो होता है सर 30 होता है, और 5 पाई बाई 6 इसी का कर दो 5 गुना तो 150। तो 150 इसके पहले आ जाएगा। अब हम काट सकते हैं, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो आंसर बच्चे कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल आया हुआ है ये सवाल, मान लीजिए कई बार एक नंबर का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वहाँ पे सोल्यूशन नहीं, वहाँ टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये इसमें किसी दिक्कत हो गई नहीं। प्रिंसिपल ब्रांच वाले जब भी निकालने आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले की प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे इसको ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले या फार्मूला विद प्रूफ। मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ मैं उसी का कराऊंगा जो लगेगा टफ है। बाकी आप दिमाग लगाइए,
नहीं आता है तो आपका वेलकम है, आप फिर से पूछिए, फिर से आपको बताया जाएगा। लेकिन जो लगता है कि हाँ, इससे मान लीजिए एक फॉर्मूले में कई पार्ट है तो मैं एक का बता देंगे प्रूफ, बाकी आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया होगा। जैसे एक बेसिक से ले लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कहते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, उसी में एक आप देखिए जो भी है हम इस पर स्टार मार्क लगा देते हैं। स्टार मतलब एक आपका फार्मूला ही पूरा बन रहा है। इसका जो पहला फार्मूला है, हम बच्चे कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स जो x होगा वो सेक इनवर्स 1/x होता है। अच्छा, तीसरा फार्मूला जो है tan इनवर्स x जो होता है वो कॉट इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। इसी का उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। अगर हम मान लीजिए कहते हैं कॉसेक इनवर्स x तो वो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा फिर, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स x होगा तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक। आइए इस बात को हम लोग देखते हैं प्रूफ करके। सब बच्चे ध्यान देंगे कैसे इसको प्रूफ करना है। तो देखिए मैं प्रूफ में करवाता हूँ। प्रूफ नंबर फर्स्ट कि आपको बच्चे प्रूफ करना है साइन इनवर्स x जो है ना वो कॉसेक इनवर्स 1/x है। तो लेट, सब बच्चे ध्यान देंगे, डे 1 क्लास में पढ़ाया था इनवर्स मीन्स एंगल होता है, इनवर्स का मतलब कोण होता है, एंगल तो एंगल ही मानना पड़ेगा हमेशा। तो बच्चे x कितना आएगा, ये साइन में जाके उस पर साइन बना लेगा, साइन थीटा आएगा। बोलो इसको आप क्वेश्चन मान लीजिए 1। अब मुझे बताइए अगर x साइन थीटा है, x मतलब ये मान लीजिए कि साइन थीटा का बच्चे x है, तो साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉस अगर साइन थीटा की वैल्यू x है, मैं ये बताओ मैं इसको जहाँ लिख सकता हूँ क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या x/1 लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। तो बच्चे अगर कॉसेक लिखना है तो यही 1 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, मीन्स क्या हो गया, ये 1/x हो चुका है। अब सब बच्चे जब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ, थीटा बच्चे ये कॉसेक इसमें जाके इनवर्स फॉर्म कर लेगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/x। अब थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से जो थीटा के बच्चे मान है वो क्या माने थे आप, साइन इनवर्स x। और इसको आप रहने, मतलब इसी थीटा की जगह हमने मान रख लिया है और इसको आप रहने दीजिए, तो इक्वल टू कितना आ चुका है, कॉसेक इनवर्स 1/x। दिस इज द प्रूफ, यही प्रूफ है, नोट करिए। ऐसे आप सेकेंड और थर्ड प्रूफ कर सकते हैं सेम एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट स्टार मीन्स फार्मूला लिख रहे हैं। इस स्टार के अंदर जो पहला फार्मूला आएगा बच्चों वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है बच्चे वो π/2 होता है। दूसरा फार्मूला कि कॉसेक इनवर्स x के बाद बच्चे आएगा सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। और थर्ड बच्चे जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू बच्चों क्या, π/2, ठीक है। तो आइए देखिए प्रूफ नंबर, इसमें मैं आपको बताता हूँ थर्ड, या जो भी आप कहिए हम बता दें, हमें दिक्कत नहीं है। इसे सेकंड देखिए, सेकंड नंबर, बाकी पहला प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड कह रहे हैं आपसे कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x क्या है, π/2 प्रूफ करना है। ध्यान रखेंगे
पाई बाई 2 के केस में सेक बदलता है कौशिक में और कौशिक बदलता है सेक में। कुछ बच्चे से में होते हैं कंफ्यूज, वो कौशिक को बदलते हैं साइन में, ऐसा नहीं है, साइन कॉस कॉस साइन बदलता है। ठीक है, तो एक काम करिए, किसी को मान सकते हैं, चाहे आप सेक इनवर्स एक्स मान लो या कौशिक मान लीजिए, किसी को मान के क्या जा सकता है। तो लेट करना पड़ेगा कौशिक इनवर्स एक्स, बच्चे क्या माने आप, थीटा। इसको एक समझ मान लेंगे तो समझिएगा बच्चे एक्स कितना आएगा, ये कौशिक थीटा आ जाएगा। कितना आएगा, कौशिक थीटा। एक्स इक्वल टू, आप मुझे बताइए इसमें कौशिक थीटा के जगह पर मैं लिख रहा हूँ क्या, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है आएगा, फर्स्ट पहली बात तो सेक 90 माइनस थीटा है, तो 90 की शर्त में बच्चे सेक बदलता है कौशिक में, मतलब यही बात ऊपर लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ 90 में सेक बदलता है कौशिक में, कौशिक हमने बदल दिया उठा के। अब 90 से कम आएंगे कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है भाई। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए सर, ये तो अब लिख लिया है, तो ये अगर आप यहाँ से देखें जरा, यहाँ से पाई बाई 2 मैथ ऐसे रख लीजिए आप, सेम एज इट इज, इसको मैंने वैसे लिख लिया है। तो अच्छा ये सेक जब इस एक्स पे आएगा क्या बनाएगा, सेक इनवर्स एक्स बना लेगा। बच्चे थीटा आप यहाँ ले आओ इधर साइड में, थीटा के कैसा हो गया, पॉजिटिव, और सेक इनवर्स लिखा लेने दीजिए यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो चुका है पाई बाई 2। फिर लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना आएगा, थीटा के जो वैल्यू है आपने क्या माना है, कॉसेक इनवर्स एक्स रख लो यहाँ पे इसके प्लेस पर, क्योंकि समीकरण 1 में थीटा की जो वैल्यू है कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस प्लस यहाँ लिख लीजिए सेक इनवर्स एक्स, आप सेक इनवर्स एक्स यहाँ लिख लीजिए, इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर है भाई, अरे यार नोट कर लीजिए। नोट करिए, आराम से नोट करिए आप लोग, ठीक है, समझते हुए नोट करेंगे। तो ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड है तो आप पहला प्रूफ कर लेंगे, दूसरा तीसरा सेम ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दूसरा बता दिया प्रूफ, तीसरा करना है tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, आपको इसका प्रूफ करना है तो tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे तो x tan थीटा आ जाएगा, तो इस tan थीटा मान लो यहाँ पे आएगा tan थीटा, तो इसको बदलेंगे कॉट में, कॉट पाई बाई 2 माइनस लिखेंगे थीटा लिखेंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे नेक्स्ट स्टार पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार पे देखिएगा, जैसे आप कहते हैं सर मैं यहाँ लिख के देता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बच्चे इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। बच्चे इसी का ये पहला फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला आप देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला यही सेम होगा बस बीच में माइनस आ जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई।
आइए देखिए इसका हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो मैं प्रूफ नंबर 1 आपको बताता हूँ, प्रूफ नंबर 1। बाकी आप दूसरा प्रूफ कर सकते हैं। चलिए प्रूफ दूसरा ही देखिए आप। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, बच्चे प्रूफ करना है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें वही काम करना होगा कि आप इसमें लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x को बच्चे कैपिटल A मान लीजिए आप, एंड साइन इनवर्स y को आप कैपिटल B मान लीजिए। तो मुझे बच्चे बताइए, अगर साइन इनवर्स को हटाएंगे तो x कितना आ जाएगा, साइन A, और कॉमा लगा दिया, y कितना आ जाएगा बच्चे, साइन B आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए जरा बच्चे, अगर साइन A की वैल्यू x है तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ये मतलब कॉस A का फॉर्मूला क्या आएगा। सो बच्चे कॉस A का जो फार्मूला होता है वो रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, पढ़ा है आपने, ये 11th पास है इसलिए बता दे रहे हैं। ये फार्मूला होता है, अगर मान लो साइन A का मान निकालना है, दिया है कॉस A निकालना, तो ये फार्मूला हो चुका है। ठीक है, अब जब मुझे बताइए यहाँ पे, तो रूट 1 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है, x, यहाँ लिख लो x, तो x का कितना आ गया स्क्वायर, ये बच्चे आ गया कॉस A की वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर बच्चे साइन B की वैल्यू आपने निकाल लिया y है, तो यहाँ पर निकालेंगे, सो जो कॉस B होगा तो अंडर रूट 1 माइनस क्या बच्चे आ जाएगा, साइन स्क्वायर B, तो कॉस B की वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, बच्चे साइन B कितना है, y है, यहाँ रख लो y, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो भाई पूछ लीजिए, अभी भी टाइम है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे आप लोग बताइए जरा, अब वो एक फार्मूला आप सीखे होंगे क्लास 11th में, एक फार्मूला आप कहते हैं सर हमको अच्छी तरीके पता है, साइन A प्लस B का फार्मूला हमको पता है सर, लेकिन प्रूफ सेकंड हो जाए तो माइनस लगाना है। देखो दूसरे प्रूफ में माइनस है, तो साइन A माइनस B का बच्चे आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, फार्मूला होगा। तो मुझे बताइए जरा, तो बच्चे अगर यहाँ से मैं A माइनस B लिखूँ, ये मान लो पूरा ब्रैकेट मान लीजिए आप, पूरा ब्रैकेट ही लगा है, तो बच्चे ये साइन यहाँ आके क्या बन जाएगा, बोलो, इनवर्स। ये जो आप देख रहे हैं साइन, ये समझिए यहाँ पे आके क्या बना लेगा, इनवर्स फॉर्म कर लेगा इधर आके। तो यहाँ लिख लीजिए आप सीधा, साइन A कॉस B कॉस A और क्या, साइन B। A की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x माने हैं आप, तो A की जगह लिख लीजिए आप साइन इनवर्स x। B कितना है बच्चे, साइन इनवर्स y, तो इन प्लेस ऑफ B आप साइन इनवर्स y लिख लीजिए, और यहाँ पे साइन इनवर्स x चलने दीजिए। अब आइए बात करते हैं ब्रैकेट की। बच्चे साइन A कितना है, x है, तो x रख लो। कॉस B कितना है, ये देखिए निकाले हैं आप, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कॉस A कितना है, या साइन B पे लिख लो, दिक्कत नहीं है, पहले आप साइन B लिख लीजिए चाहो तो, साइन B तो y है, पहले हमने क्या लिखा है, साइन B लिख लिया, फिर लिखो कॉस A, तो कॉस A कितना ये निकाल चुके हैं आप, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बच्चे फार्मूला को प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे, फार्मूले को नोट करिए। आई थिंक देयर इज नो डाउट अप टू टिल नाउ, दिस विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं अगर फार्मूले हैं तो एक एक प्रूफ करवा देंगे, प्रूफ बाकी सब सेम ही है। बाकी तो मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया जा सकता है, खासकर प्री बोर्ड एग्जाम में लोग देते हैं। हाँ कभी कभी एक दो सवाल बोर्ड एग्जाम में आया है प्रूफ करने को, बहुत कम आता है लेकिन आया है कभी, तो क्या पता इस बार भी आ सकता है।
है। अच्छा नेक्स्ट स्टार पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैटर्न समझिए। जिससे पहला फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स। ध्यान दीजिए जरा आप लोग। जैसे बच्चे आप कहते हैं कॉस ए, यहाँ पर देख लो प्लस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चे यहाँ कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साथ में होते हैं, साइन साइन साथ में होते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट क्या 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। ऐसे इसका दूसरा फॉर्मूला आप देखिए, अगर कॉस इनवर्स, देखो यहाँ प्लस तो बीच में आएगा माइनस, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला यही सेम होगा एक्स वाई, बस जहाँ माइनस वहाँ प्लस आ जाएगा, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, इस मल्टीप्लाई है। तो क्या इसका प्रूफ कर ले जाएंगे आप लोग, कॉस इनवर्स एक्स को कैपिटल ए मानना, कॉस इनवर्स वाई को कैपिटल बी मानना, कॉस ए प्लस बी का लगाएंगे फार्मूला, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक इसमें समझ में आपको आ ही रहा होगा। क्या देखते हैं, दिखा देते हैं क्वेश्चन करके। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैटर्न पर है, क्योंकि कुछ लोग बोर हो रहे हैं, को क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, क्वेश्चन करना है। देखिए साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू पाई है। बच्चे पाई दिया गया है ये। देन prove that a root 1 minus a square plus b root 1 minus का b square plus c root 1 minus का c square is equal to 2abc, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। यदि साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी साइन इनवर्स सी बराबर पाई, देन प्रूव डैट, तो सिद्ध कीजिए इस इतना बराबर इतना, ये आपको सिद्ध करना है। तो वही सेम काम है, आपको दिया क्या है इस पर फोकस करिए। गिवन क्या क्या दिया है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू दिया गया पाई। बच्चे आप एक काम कर लीजिए, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी को यहीं रोक लीजिए आप। अब इस साइन इनवर्स सी को वहाँ भेजो, और अभी मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स है और ये क्या है वाई है, तो होता है एक्स मतलब मीन्स ए, एक्स मीन्स हो गया ए अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ चुका है पाई माइनस साइन इनवर्स सी। तो ए अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर, और ये है पाई माइनस साइन इनवर्स सी है। वह ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर ये साइन जो अगर आके यहाँ लगा देंगे, इस लगाएंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ साइन यहाँ क्या बन जाएगा, सिर्फ यहाँ साइन बन जाएगा, इनवर्स जाके बना लेगा साइन। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये पूरा काम करेगा किसका, ये काम करेगा थीटा का,
ये पाई है, साइन पाई माइनस, ये बच्चे जो देख रहे हैं ये काम करेगा थीटा का, तो कॉस माइनस टी माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लेंगे आप क्या, साइन इनवर्स ऑफ सी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर, साइन में साइन कट जाएगा, सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बट लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, 1 माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और साथ में सी का स्क्वायर भी आ रहा है। हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं प्रूफ हो पाएगा, इसका तरीका दूसरा तरीका है, वैसे देखिए आप, ऐसे प्रूफ होना पॉसिबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, अभी हो सकता है बाद में इसका यूज़ करें, अभी इसको रखते हैं पेंडिंग, इतना पार्ट रखते हैं पेंडिंग, मे भी यूज़ बाद में करें। एक तरीका इसका और देखिए, इससे प्रूफ का नहीं हो पा रहा है, एक दूसरा तरीका देखिए, इसमें चलिए लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स ए को बच्चे आप माने क्या, कैपिटल ए मान लो, कॉमा साइन इनवर्स बी को कैपिटल बी एंड साइन इनवर्स सी को आप कैपिटल सी मानिए, कैपिटल सी माना है, तो इसका यूज यहाँ पे पड़ सकता है। तो जरा मुझे बताइए बच्चे, ए कितना आ जाएगा, साइन ए, बी साइन ऑफ कैपिटल बी, अच्छा स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन, हाँ साइन यहाँ पे आएगा कैपिटल सी। अच्छा ये अपने आप में क्या है, ये बताओ, सारे अपने आप में एंगल हैं, और 3 एंगल दिया गया है ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अपने आप में एक एंगल है, कोण है, इसलिए इन तीनों का जोड़ 180 के बराबर कर देंगे हम लोग। तो आप कहेंगे वी नो डैट हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बच्चे कितना होता है, 180 मीन्स पाई। एंगल ए की जो वैल्यू है, लेकिन एक मिनट, कुछ उन्होंने दिया है, और साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी, पाई, तो यहां से भी वही चीजें आ जाएंगी, बात तो एक ही है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ पा रहा है। 1 माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, खैर सवाल तो सही है, ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो एकदम सही है, लेकिन प्रूफ हमारा ये हो रहा है, अगर हम कैपिटल ए का रखें साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी आ जाएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं, फिर से वही आ गया। मान लो स्क्वायरिंग करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर और सी माइनस बी अंडर रूट, नहीं, यहाँ जरा आप कर दीजिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत तेज करेंगे तो बच्चे ये होगा क्या, ए अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन करिए इसका, इसको माना है पूरा ए, ये पूरा बी है, तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और बी का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये भी आपस में मिलाकर जाएगा रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या सी स्क्वायर आएगा। बोले
ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन के चांसेस बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सवाल में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 2abc ये प्रूफ करना है माइनस सी स्क्वायर है। नहीं, सवाल तो सही है लेकिन थोड़ा सा मामला फंस रहा है कि इसको कैसे प्रूफ करें। सवाल तो सही है, आजकल टाइम हो चुका है। चलिए इस सवाल को हम आप लोग थोड़ा ट्राई करके आइएगा, बाकी हम इसको देख के बताते हैं कि सवाल को कैसे प्रूफ करें। तरीका खैर करने एकदम सही है कि सवाल को ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड में कुछ जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस सी स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ हमको जोड़ना पड़ेगा। करने का तरीका एकदम सही है। तो टाइम हो चुका है आज। अगर दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 1 जोड़ देते हैं, फिर सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी अगली भी क्लास है इसके बाद, इस वजह से नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं क्लोज करते हैं, आप अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको तरीका सेम है।